हमारे साथ मुंगेर स्थापना दिवस पर मैराथन दौड़, ऐतिहासिक मैराथन दौड़ 42.195 किलोमीटर 5 दिसंबर को आयोजित की गई थी, जो कि बिहार में दूसरा मैराथन दौड़ था पटना के बाद। उसकी विजेता, महिला विजेता के तौर पर रोजी सिद्दीकी जी हमारे साथ है, और खासतौर पे हमारे साथ संजीव जी हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश सचिव हैं। रीता कुमारी हैं, जो कि महिला विकास मंच की मुंगेर जिलाध्यक्ष हैं। भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर भानु प्रियदर्शी जी हैं। जिस तरह से रोजी जी ने ये जो ऐतिहासिक जीत हासिल की और महिला में प्रथम स्थान 42 किलोमीटर 195 किलो जो है उसमें प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त कर, मूल रूप से इनके पेरेंट्स पटना के रहने वाले दानापुर के हैं और इनकी पढ़ाई दीक्षा दिल्ली में हुई है। और इस तरह का ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो ड्रीम सपना भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, तो उनकी ड्रीम सपना को इन्होंने साकार किया है। इस पर संजीव जी, चूंकि आप अभी केंद्र में भी आपके सुप्रीमो पार्टी के जो अठावले जी वहाँ सामाजिक अधिकारिता मंत्री हैं, तो क्या होना चाहिए ऐसे जो हमारे धावक हैं, इनके लिए आपकी सरकार क्या कर रहे हैं, जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं और शहर का नाम रोशन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं युवराज जी, भारत न्यूज को, और हमारे साथ बेटी में रोजी सिद्दीकी, जिन्होंने कल ही विजेता बनी है मैराथन दौड़ की। बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ की बेटी बनी है विजेता। और साथ ही हमारे साथ रीता जी हैं, जो महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। साथ ही इनके बारे में बता देता हूं कि रीता जी भी जो है बैडमिंटन प्लेयर हैं, और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जी हैं, डॉक्टर भानु प्रियदर्शी जी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, वो विजन साफ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। इसके पूर्व भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा इतिहास ही कहता है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादि गरियसी, और कहते हैं नारी कोमल है तो कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। और जिस घर की नारी मजबूत होती है, उस घर का पुरुष भी मजबूत होता है। फौलाद को जन्म देने वाली भी नारी ही है। मैं माननीय रामदास अठावले जी से ये विनती करना चाहूंगा कि हमारे राज्य में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाए। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के जो राज्य मंत्री रामदास अठावले जी हैं, बिहार के ऊपर काफी विशेष ध्यान दे चुके हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो यहाँ पे माहौल तैयार कर रहे हैं, वो माहौल ऐसा तैयार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की बेटी स्वतंत्र रूप से जिए, वो खुल के अपने आजादी के साथ जिए, अपने काम को करे, पढ़ाई को करे, और साथ ही साथ खेल की दुनिया में भी आगे बढ़े, हमारे भारत का नाम रोशन करे। और हमारी जो बेटी है रोजी, इसका एक सपना है कि भारत का तिरंगा सर्वोच्च शिखर पर रहे। तो इसके साथ हमारी बधाई है और साथ ही शुभकामनाएं कि इसका सपना साकार हो। और मैं मुंगेर के तमाम मुंगेर वासियों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि चूंकि हमारी जो बेटी है रोजी, ये धावक है, लेकिन इसके साथ मजबूरी है कि इसके पिताजी बहुत अत्यधिक कमाते नहीं है, तो इसको आर्थिक सहयोग भी हम लोग देने का प्रयास करेंगे। साथ ही अपने मंत्री जी से भी कहेंगे कि उनके प्रकोष्ठ में अगर कुछ भी बन पड़ता है तो इसके लिए करे। हम अपने मुखिया नीतीश कुमार जी से भी कहेंगे कि ऐसे बच्चियों के लिए बिल्कुल एक स्पेशल जुगाड़ रहना चाहिए कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, तथा आर्थिक सुविधा भी इनको प्रदान करनी चाहिए। तब तक प्रदान करनी चाहिए जब तक कि अच्छे मुकाम पे नहीं चल जाए। संजीव जी, आप बिहार के प्रदेश सचिव हैं ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के, खास तौर पे आपके पार्टी के सुप्रीमो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, सामाजिक अधिकारिता मंत्री हैं। और ये जो बच्ची, ये जो धावक यहाँ से मुंगेर मैराथन 2024 का जो विजेता प्रथम महिला का प्राप्ति है, तो ये मूल रूप से इनका शिक्षा दिल्ली में ही हुई है और मंत्री जी भी दिल्ली में ही है। तो आप इस माध्यम से जरूर मंत्री जी से आग्रह करें कि इनको दिल्ली में भी बुलाकर, क्योंकि आपका मूल रूप से निवास स्थान मुंगेर है और मुंगेर की धरती पर मुंगेर स्थापना दिवस पर इन्होंने मैराथन दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ऐसे स्थिति में आपके पार्टी के सुप्रीमो जो कि दिल्ली में है, रामदास अठावले जी, वो उनको बुलाकर वहां पर जरूर सम्मानित करें। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो यहाँ के अधिकारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किए थे। मैं यहाँ के जिलाधिकारी और खेल पदाधिकारी को भी धन्यवाद ज्ञापन देना चाहता हूँ, जो मुंगेर में आए दिन नए नए कार्यों को कर रहे हैं और साथ ही हमारे मूलभूत अधिकारों को हम तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।
साथ ही मैं ऐसे बेटी को एक समाज के लिए एक पथ प्रदर्शक मानता हूं तथा मैं ये कहता हूं कि हमारे यहाँ की जितनी भी बच्चियां हैं इनसे सीख ले कि अपने माँ बाप को साथ में लेते हुए पढ़ाई करते हुए जो अपने सपने को साकार करिए कर्मठता के साथ हर परिस्थिति से लड़ाई करते हुए जो आगे बढ़ रही है। मैं इनके बारे में बता देना चाहता हूं कि एक अल्पसंख्यक परिवार से आते हैं, एक मुस्लिम परिवार से आते हैं जहाँ की बेटियों को बुर्का में रहने का आदेश होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके माता पिता इनको सहयोग कर रहे हैं। उन माता पिता को सशक्त नमन है हमारा। और ऐसे माँ बाप हर किसी को मिले, ऐसी बेटी हर किसी को मिले ताकि वो आगे बढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। मैं अपने मंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि मैंने इनको भी वचन दिया है कि रोजी जी जब आप दिल्ली जाओगी, मैं भी दिल्ली आ रहा हूँ तो मैं मंत्री जी के पास आपको ले चलूंगा। साथ ही आपको जहां तक आर्थिक मदद हो सके मैं करूंगा। सिर्फ रोजी ही नहीं, मुंगेर और बिहार प्रदेश की तमाम बच्चियों को मैं बिल्कुल से खुला ऑफर देना चाहता हूं कि आप जितना आगे बढ़ सको आप अपना दम दिखाओ, मैं अपना साथ दिखाऊंगा।